ओके, ग्रेट. सो गाइस, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन. और मेरे साथ आई गोट अभिनव सर विद मी, जो कि आपको लेबर लॉज पढ़ाते हैं. सो गाइस, हम लोग क्या करते हैं ऑन एवरी थर्सडे एट 6 PM. सो वी डू दिस इंटरेक्टिव सेशन. और व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज कि यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, सो उनके बारे में, एग्जाम को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, या सिलेबस के अंदर जाके किसी भी कीवर्ड को लेके कुछ भी आपको डिस्कस करना है. प्रिपरेशन के दौरान आप कुछ भी बात है जो आप फेस कर रहे हो वो डिस्कस करना है. सो दिस इज दैट. सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दैट. हर एक थर्सडे का हम शाम को 6 बजे करते हैं. सो अभी अपकमिंग एग्जाम अपना एएलसी और एलईओ का है, जो कि 20 अगस्त को होने वाला है. और उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक जो नया नोटिफिकेशन आया है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएसआई, उसके लिए ये वाला एग्जाम होने वाला है. सो गाइज, हर थर्सडे को हम लोग करते हैं शाम को 6 बजे. और बट आज हम लोगों ने क्या किया है, सो आज वी रिक्वेस्टेड साक्षी चुग आल्सो टू ज्वाइन अस. सो साक्षी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Hello, am I Hi. audible? Hi. Yes, Sakshi, you're audible and we can also see you. So guys, let me introduce. So Sakshi qualified ALC in 2017. जो ALC का पिछला पेपर 25 नवंबर 2017 को हुआ था, तो उसमें साक्षी क्वालिफाइड दैट एंड शी ज्वाइंड. एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इन चंडीगढ़. ठीक है. सो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो आपसे बात करते हैं और हमारा जो पर्सपेक्टिव रहता है कि कैसे एग्जाम निकालना है, क्या सिलेबस है, क्या कुछ है. सो आज एक नई चीज क्या है हमारे लिए कि बिकॉज वी हैव गॉट साक्षी विद अस, तो एक तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप लोग अच्छा मेहनत करते हो, अगर आप निकालते हो, तो उसके बाद व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ. अनदर थिंग इज दैट कि अगेन इवन एग्जाम निकालने के लिए भी जो हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, सो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे मत हर चीज को करना है. सो मे बी इन दोज एरियाज आल्सो कि कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें साक्षी कैन गाइड यू कि कैसे हाउ शी डिड इट, या व्हाट शी डिड नॉट डू. ठीक है. So without wasting any time, idea is not to give ज्ञान but to have an interactive session. ठीक है. So एक एक करके you can start raising your hand और I'll unmute you from here. So जब भी unmute करता हूँ, please switch on your camera and unmute yourself. और आप एक एक करके let's start the discussion. और आपको जो भी पूछना है please feel free. So with whom we can start first? Subhashri. हाँ. Yeah, hi. Hi. Can you just switch on your Just camera and speak up? yes, I'm just doing it. Just a minute. Yeah. Yes. हाँ. Yeah. Okay. हाँ. Hi, ma'am. Good evening. So, ALC के बारे में a lot of content is already there, but मुझे जितना जानना था कि what is the job profile like and if there are any challenges that you faced, कोई ऐसा situation particular work profile में and कोई adverse challenge हुआ हो जिसको आपने deal किया हो, mostly around that. Challenges बहुत सारे हैं. Once you get selected, depend करता है आपको प्रोफाइल कौन सी मिलती है. So there are currently 3 profiles under Ministry of Labour. First is Assistant Labour Commissioner. Second is the Welfare Wing, that is called as Assistant Labour Welfare Commissioner. And the third is DG Office, which is called as Assistant Welfare Commissioner. Currently, I am Assistant Welfare Commissioner posted in Chandigarh. तो हर फील्ड की जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाओगे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस डेफिनेटली रहेंगे. लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस होते हैं. व्हेन यू आर फील्ड, तो आपका डेली बेसिस पे जो इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक जो डेली बेसिस पे आप जिनसे इंटरेक्ट करते हैं. तो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे. यस, जब आप जॉब पे आते हैं उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में दी जाती है. सो दिस इज समथिंग विच ये क्वेश्चन तब सही लगता है once you clear this exam and you are on the job. So challenges तो हैं definitely, and एक challenge ये भी है since it's a transferable job, तो कभी कभार ये भी एक challenge होता है. तो चैलेंज हर डिपार्टमेंट में आएगा. डिपेंड करता है जो चैलेंज आया है आप उसे कैसे टैकल कर रहे हैं. मेरे साथ चैलेंजेस दूसरे थे. मैं जब फील्ड में थी तब
कोरोना टाइम था when I got posted as assistant labor commissioner Delhi. And जब फर्स्ट वेव कोरोना की आई थी अप्रैल 2020, देन आई गॉट पोस्टेड इन दिल्ली. तो उस टाइम पे जो चैलेंज था वो बिल्कुल डिफरेंट था. उस टाइम पे माइग्रेंट लेबर इशू, जो माइग्रेंट लेबर थे, दोस हु वर गोइंग बैक टू देयर होम स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट से में जब पीआईएल लगे और मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस मिली कि कोई पॉलिसी है नहीं है, क्या हम कर रहे हैं उसके लिए, तो वो एक अलग चैलेंज था. माय नंबर वाज सर्कुलेटेड पैन इंडिया. आई यूज्ड टू रिसीव कॉल फ्रॉम माय लेबर्स even at 4 o'clock in the morning. रात के 12 बजे भी मेरे पास कॉल्स आई हैं. उनका डेटा लिखना पड़ता था, वो कहाँ काम करते हैं. तो चैलेंज सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. जब आप उस जॉब पर हैं, उस टाइम की सर्कमस्टांसेस कैसे हैं. I hope I am able to throw some light to on your question. I'm not able to hear you. Hello. Yeah. Yes, ma'am. I think it was great knowing that. And I have just one more query. How is the promotion structure like in ALC? Like, I'm already in Delhi government right now, and abhi yahan pe it is ex-cadre department. I am in social welfare department, and the promotion is not really good. Yahan pe. Okay. So I just wanted to know कि कैसा रहता है वहाँ पे. Then the best part of our job is that कि हम direct recruitment के through आ रहे हैं, तो हमारी promotion जो है वो time based होती है after 3 years. But now it depends on the administrative constraints as well. I don't know whether you know, no, हमारी service का cadre review is already in process with DOPT. So there are rounds going on कि हमारे जो service में भी जो seats हैं उनको और बढ़ाया जाए. So as of now, अभी since I'm already my 4th year is running into the present service, तो हमारी जब तक हमारी promotion नहीं होगी तब तक जो भी हमारा आप लोग बनके, तो आप लोगों की वैकेंसीज नहीं आएंगी. So promotion time based है, but yes, it might get delayed due to administrative constraints. And since cadre review is already in process, so we are hoping that we, like जो मेरा batch है, we might get promoted by either by the end of next year or in the first half of the following year. Yeah. Okay, so can we go to Dr. Ravi Trivedi now? Yeah, Dr. Ravi. Yes, please. Speak up. Huh? Yes. Yes, good evening, ma'am. Good Yeah. evening. मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हमें मेरिट पेज कैडर अलॉट होता है वेलफेयर कमिश्नर का, लेबर कमिश्नर का, या लेबर वेलफेयर कमिश्नर का, या ऑटोमेटिकली मेरिट पेज जो हमारे मार्क्स आएंगे सिविल सर्विसेज की तरह उसी तरह. Dr. Trivedi, Hello? I'm not able to hear you. There's so much congestion on your side. हेलो, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली मैडम? Yes. What's your question, please? हाँ, ये वेलफेयर असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का कैडर मेरिट बेस अलॉट होता है सिविल सर्विसेज की तरह, या मेरिट बेस नहीं होता है? नहीं, मेरिट बेस्ड नहीं होता है. इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में भेज सकती है. ओके, और जो हमारे होम स्टेट में हमें पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती? माय होम स्टेट इज दिल्ली एंड राइट नाउ आई एम इन चंडीगढ़. ओके, मैंने आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर देखा था, वेबसाइट पे भी है, तो आपको इनिशियल पोस्टिंग दिल्ली में मिली थी, राइट? पहली पोस्टिंग. यस, इनिशियल मेरी दिल्ली में थी, बट since हम सेंट्रल लेबर सर्विस follows the DOPT Okay. guidelines on the annual general transfer. ओके So in one profile you can be there for maximum 3 years, ओके and in one station you can be at the same station for maximum of 6 years. तो मुझे दिल्ली में Okay. already 5 साल हो गए थे. So it was Okay. my choice to और go आप to कंफर्म चंडीगढ़. भी हो गया, आपका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा हो गया होगा शायद अभी ये. मेरा प्रोबेशन ओके, और एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डीएफ भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, या डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ही भेज देना? नहीं, there is no such requirement. If you'll clear the exam, you'll get the letter from the UPSC to submit your documents at the time of the interview. Before the time of interview. आपके Okay. डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है. स्क्रूटनी होने Okay. के बाद फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है. ओके, डीएफ नहीं होता ना? नहीं, DAF नहीं होता. वो Okay, thank वो you. CSC में होता है, वो इसमें नहीं ओके होता. ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो Okay, मच. great. Let's go to now Deshu. हाँ जी Deshu, please speak up. Switch on your camera and speak up. Deshu, हाँ. हाँ सर, नमस्कार. मुझे माफ कर दिया सर, ऑफिस में हूँ इसलिए यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है.
अच्छा ठीक है, प्लीज बोलिए। हाँ साक्षी मैडम नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था आपसे मैडम कि एक तो कि क्वेश्चन के जो पैटर्न है कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और कोड में से हम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक। और दूसरा कि टोटल लेबर लॉस में से 120 में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें से कोड में हेलो से कितने आ सकते हैं। जी मैडम। सर आप अपना लास्ट पॉइंट रिपीट करेंगे प्लीज, क्या बोला आपने? मैडम ये पूछ रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चंस एक तो लेबर लॉस में से कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें से भी कोड्स जो नए आए हैं 4, उसमें से हाँ कितने जी। कोड में से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैडम। Okay, as far as my knowledge and wisdom is concerned, since labor code abhi bhi is still in discussion stage in the legislature, I don't think so UPSC labor codes में से कोई हाँ, question मैम एक ना एक चीज थोड़ा सा अपडेट है। अब की बार ना सिलेबस चेंज हो गया मैम, एक्चुअली बिकॉज यू हैव टच। हाँ, सो अब की बार दे हैव चेंज द सिलेबस ऑफ ALC, और अभी हाँ। 1 महीना पहले ही वो नोटिफिकेशन आया है, और उसमें लेबर कोड भी डाल दिया और HRO भी हटा दिया। थोड़ा पूरा रिस्ट्रक्चर अब की बार मतलब कर दिया UPSC ने। Was not aware about that. Thank you so much for throwing light on this. अगर लेबर कोड यूपीएससी के सिलेबस में है तो लेबर कोड से भर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज जो पेपर होगा उसमें लेबर लॉज है वो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेगा। तो जितना कॉन्सेप्ट, जितना लेबर लॉ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, वो आपके लिए ही बेनिफिट में रहेगा। जी मैडम। और जैसे टोटल क्वेश्चंस कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 80-90 के जितने मैडम लेबर लॉस से टोटल में? आप 70 to 75 तो रखिए ही, इससे ज्यादा 70 to 75 जी। और मैम एक और क्वेरी थी कि जैसे HRM अभी निकाल दिया सिलेबस में से, तो उसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना है मैडम? जब निकाल दिया तो कोई स्कोप नहीं रहता वहां से कोई क्वेश्चन आएगा। और जी मैडम धन्यवाद। और आखिरी मैडम मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि इंटरव्यू कॉल के लिए कितने नंबर्स कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे मैडम? ये इस पे मैं आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज हर बार जब ALC का पिछले 3-4 बार में एग्जाम हुआ है तो इंटरव्यू कॉल के जो क्राइटेरिया है वो हर बार डिफरेंट थे। तो इस बार क्या स्कोर कितना रहता है कैंडिडेट्स का, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, तो ये उसी टाइम पेपर के बाद ही पता चलेगा। बट जी 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 मैडम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितने सही कर सकते हैं वो आपके ही बेनिफिट में रहेगा। जी। Try to, if the total number of question is 125 to 150, try to attempt at least 100 questions. जी मैडम। Okay. जी मैडम, thank you very much मैडम। So let's go to now Shashank. Yeah, Shashank, please switch on your camera and speak up. Yeah, Shashank. हाँ. Yes. Good evening, ma'am. My question is that I'm currently working in a public sector unit. I wanted to know at the time of interview, do we need an NOC or not? Yes, you need an NOC. अगर आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो UPSC आपसे आपका NOC मंगवाएगी। Without NOC, they won't allow you to sit for an interview. Ma'am, we are in initial period of probation, then they won't issue us NOC. That's something you have to get back to your own administration. Okay, ma'am. And ma'am, if I haven't declared about it, then you haven't declared about the job. You haven't declared because I was in a training period when I was at the time when I was filling up the form was showing that 1 year of experience will be count, not of the 6 months. So when I was filling up the form, it was around I have joined newly. That's why the form hasn't taken for. Okay, Mr. Shekhar, देखिए, when I gave the exam, then I was also employed with the autonomous body. So I think there is a criteria in UPSC that if you are employed with either central government, state government or autonomous body, you have to declare, irrespective कि आपको वहाँ पे कितना time हो गया है. But if you haven't declared this thing, so it's good, then I don't think so फिर कोई problem होगी. Actually, while filling up the order, it wasn't taken because the message was reflected. आपकी आवाज Hello. हाँ, I think because you are traveling, तो आपकी आवाज ना ठीक से आ नहीं रही है. Okay, let's move on to Saloni now. Yeah, Saloni, please speak up. हाँ, Saloni. हाँ. Yes, sir. I'm just turning on my camera. Hello, ma'am. My name is Saloni, and currently I'm working as an HR executive with BHEL. It's been 4 years that I'm working there. BHEL.
Yeah, BHL as an HR executive. So I have 3 questions to you, ma'am. For the first posting, do they offer us any, options for the first posting? And second is, बोलिए. do they offer any training after appointment? And third is there any sectional cutoff in the examination? I mean to say, you have to give certain marks in math, certain marks in. Is there? So these are my 3 questions to you. The first question was with respect to your training thing, right? Yeah. No. The first was choice for place of appointment. Do they give us Choice. any choice or options? ओके देखिए आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपकी चॉइस नहीं पूछते हैं बट इफ यू वांट टू गिव योर रिप्रेजेंटेशन यू कैन डेफिनेटली गिव योर रिप्रेजेंटेशन इट्स द प्रेरोगेटिव During the no interview? not during the interview once you are Okay. selected Okay. once you are selected if you are selected you can definitely give your representation to the ministry that because of so and so reason you would like to Yeah, I remain have in your home I have state. small baby, ma'am. I have 1-year-old child. That is why. And my husband is also in central services in UPSC IES. So both of us, if we are moving here and there, it would be difficult. That is why. मैम आई वुड बी वेरी फ्रैंक मेरी ही कॉलीग है वो भी हमारी सर्विस की है उनके हस्बैंड गुवाहाटी में थे और वो चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी तो ये इमटेरियल हो जाता है थोड़ा बट इट्स अ प्रेरोगेटिव ये बहुत प्रेरोगेटिव है मिनिस्ट्री का कि अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करे Okay. सेकेंड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रेनिंग यस एग्जाम क्लियर होने के बाद आप हमें ट्रेनिंग दी जाती है और ऑल इंडिया में सिर्फ the sole institute to provide labor training is VV Giri National Labour Institute, which is situated in Noida. वहाँ पे compulsory 145 days की पहले initially it was of 3 months, फिर it has been cut down to 1.5 months. So वहाँ पे compulsory training होती है. And what was your third question? Yeah, अभी तो 1.5 month है. Sectional cutoff नहीं होता. Overall. Yes, because I am little bit weak in math because I am working for so many years. That is why I was asking, ma'am. HR is good, but math is not. Okay. Thank you, ma'am. All the best for your future. Okay, let's go to Shashank now. Hanji, Shashank, please switch on your camera and speak up. Shashank, yes. Okay, maybe in the meantime we can go to Simran. Hanji, Simran, please. Yes. Simran. Yes. Yeah, Good Simran. evening, ma'am. Good evening. Sir, am I audible? Yes. Good evening, ma'am. I'm currently working as a AWA in LW Lucknow. Okay. मैम आई जस्ट वांट टू आस्क कि करंट अफेयर्स में कितना मटेरियल प्रिपेयर करना चाहिए मतलब लास्ट आपने कितना प्रिपेयर किया था पूरे साल भर का कि कुछ मंथ्स का देखिए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तब मैं भी बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट थी आप लोगों की तरह मैं आई वाज तो अनएम्प्लॉयड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट तो मेरा जो करंट अफेयर्स का बैकअप था वो था 1.5 ईयर जिस ईयर में मैं एग्जाम दे रही हूँ उस ईयर को इंक्लूड करके उसके पीछे 1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स बट नाउ सिंस अभी आप लोग एग्जाम दे ही रहे हैं मुझे नहीं लगता करंट अफेयर्स इतना ज्यादा पूछा जाएगा आप लोग अपना सब्जेक्ट जो है हमारा जो सब्जेक्ट है लेबर लॉ और मैनेजमेंट उसे जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करिए मुझे थैंक यू मैम दैट्स इट Okay, great. Let's go to Arpit now. Yes, Arpit, please switch on your camera and speak up. Arpit, हाँ. हेलो सर आई एम ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी हाँ जी अर्पित बोलिए हाँ गुड इवनिंग मैम मैं अर्पित हूँ और मैम यूपी पीसीएस से मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैम होम टाउन पोस्टिंग है मेरी ओके होम कैटर भी नहीं होम टाउन पोस्टिंग है मैम 2055 तक मेरे को वहीं पे पोस्टेड रहना है 2000 कब तक 55 तक मैम 27 इयर्स की है जो मैंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट ठीक है तो उसके बाद लेकिन मैम एक प्रॉब्लम है जैसे जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ उसमें प्रमोशन का कोई भी सिनेरियो नहीं है इसके बहुत ज्यादा होगा मैं 10 साल में 5400 चला जाऊंगा वही मेरा लास्ट प्रमोशन होगा ओके तो इज इट तो क्या अगर इसमें जाते हैं मैम एलईओ और एएलसी दोनों के लिए एलिजिबल था मैं तो दोनों भरा है तो क्या ये सही चॉइस होगी होम टाउन पोस्टिंग छोड़ के
और सेकंड क्वेश्चन मैम आपसे पूछना था कि सेक्शंस हमें कितने याद करने हैं, क्या सेक्शन याद करना भी जरूरी है? ओके मैं पहले आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर करूंगी। देखिए सेक्शंस जनरली पूछे नहीं जाते हैं बिकॉज बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट ऐसा रहता है कि जब Yes. हम कोई भी लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अबॉलिश ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? हेलो, Yes, ma'am, we Yes, can ma'am. hear you. Please बोलिए. हाँ. तो जो Yes, ma'am. abolish Yes, of ma'am. आ contract रही है labor आवाज. act है, that is in under section 10 of the act. तो हर एक्ट में एक ऐसा एक Section 10, yes, इम्पोर्टेंट, हाँ, तो हर एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन होता है जो बाय डिफॉल्ट, जो आपके जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हैं, जो भी आपके एजुकेटर हैं, वो बाय अगर आपके ड्यूरिंग योर क्लास अगर वो कह रहे हैं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन पता होना चाहिए, तो उतना आप याद रख सकते हैं। बट हर एक्ट में सेक्शन याद रखने की कोई नीड नहीं है, सेक्शन नहीं पूछते हैं। सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, let's go to now Chirag. हाँ जी Chirag, please speak up. Chirag, switch on your camera and speak up. हाँ. सॉरी सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम आई फ्लू, तो कैमरा स्विच ऑन नहीं कर ठीक, पाऊंगा। हाँ बोलिए प्लीज, ठीक, कोई बात। हाँ मैं, गुड इवनिंग मैम। मैम Good मेरा evening. बस एक ही क्वेश्चन है कि हाउ वाज योर इंटरव्यू लाइक, वाज इट कंसंट्रेटेड ऑन योर एमबीए बैकग्राउंड और वाज इट ऑन द जनरल लाइंस लाइक आज करंट अफेयर्स और लेबर, इफ यू कैन रिमेंबर? माय इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में अलका सरोही मैम का बोर्ड था। अलका सरोही मैम, शी इज एक्स यूपीएससी चेयरमैन, वो रह चुकी हैं। और जो मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे, जिस साल हम लोग मेरा बैच अपीयर हुआ था, उस साल काफी बैंक मर्जर बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक था, तो मुझसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। और सिंस मैं भी प्रोबेशन पीएनबी बैंक से ही कर आई थी, तो मर्जर के ऊपर मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ज्यादातर वैसे जो हमारा इंटरव्यू रहा था वो लेबर लॉ कॉन्सेंट्रेटेड था, कोई इतना ज्यादा जनरल पूछा नहीं था। सब जो भी पूछा था इट वाज ईदर फ्रॉम द ग्रेच्युटी एक्ट और आईडी एक्ट, एंड थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से भी आया था कि लेबर लॉ से रिलेटेड या लेबर से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है। सो लार्जली इट वाज अबाउट लेबर लॉ? Yes, majorly it was about my labor law, but आप अगर एक्स एम्प्लॉय किसी भी इंस्टीट्यूशन के हैं और अगर वो करंटली काफी चर्चा में है, तो प्लीज एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन आल्सो। मैं आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, Okay, let's go to Surabhi now. Yeah, Surabhi, please. हाँ. Surabhi, please switch on your camera and speak up. Yes. हेलो। Yes, Hello. Surabhi. हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो, यस आई कैन हियर यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा पहला क्वेश्चन था कि करंट इवेंट्स के लिए था, जो कि आपने कवर कर दिया बेसिकली, कि करंट इवेंट्स के लिए प्रॉपर था कितने साल के लिए, या आपने पर्टिकुलर कोई मैगजीन पढ़ी थी जैसे आईएएस वगैरह के जो करंट इवेंट्स आते हैं, या मतलब वो था, या न्यूज़पेपर रिलेटेड करंट्स के लिए क्या बेसिकली पढ़ा था? दूसरा था वही कि इंटरव्यू पे आपके सिलेबस पे फोकस होता है। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज कि मैम मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी उतना वो नहीं है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, तो बाकी सिलेबस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर लॉ एंड अदर थिंग्स पे कमांड करके क्या मतलब है कि क्वालिफाई हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी? ओके, देखिए करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तब मैं और भी एग्जाम्स में अपीयर हो रही थी, तो मेरा जो करंट अफेयर्स का मतलब मैंने जो अपने लिए एक करंट अफेयर्स का अपना एरिया रखा था वो थोड़ा सा वाइड ही था। मैं पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स रेफर करती थी, बट फॉर दिस एग्जाम, फॉर पर्टिकुलरली यूपीएससी एएलसी एग्जाम, इतना करंट अफेयर्स पे जोर देने की नीड नहीं है क्योंकि ज्यादा नहीं आता है। आप अपना कोर सब्जेक्ट जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसी पर ही आप अगर अपना ज्यादा फोकस रखेंगे वो काफी होगा। और इनफैक्ट अगर उस वही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी करेक्ट हो जाएंगे तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आप कट ऑफ क्लियर करके आप इंटरव्यू आपको कॉल आ जाए। नाउ फॉर माय सेकंड क्वेश्चन, मैं मैगजीन
पढ़ती थी, बट वो दैट मैगजीन इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग तो मेरी डेली वैसे भी रहती है. आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. Yes. With your respect, your third question, can you just please repeat it? What was your third question? Interview will be based on our syllabus, no? Right? Yes, Like labor law interview, and our specialization. yes. Interview जो majority है वो हमारे core area पे ही concentrate करता है. बट अगर कोई बहुत ज्यादा hot topic आपके prior मतलब जिस भी institution से आप आ रहे हैं, if you have any experience, तो उससे एक आधा क्वेश्चन अगर आप आ भी जाएगा तो आई डोंट थिंक सो दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. And the third one was the numerical ability. कि मतलब numerical ability. Numerical ability, as I said, as I also earlier also one of the candidate asked this question. अगर इतना नहीं है ठीक तो उस पे इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है. मैं बार बार यही रिपीट करूंगी, आप अपना कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग करिए. Yes, ma'am. मैंने actually back-to-back Please team बताइए. interview and both. I am doctorate from BHU in IR actually, industrial relations. So मेरा back-to-back interview है. Okay. So I was not concentrated and I can't give so much time in numerical ability. So that's why I was asking for you. Thank you so much. नहीं आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर. Okay, so we can move on to now Arpit. Yes, Arpit, please बोलिए. हाँ. Switch on your camera and speak. आवाज आ रही हमारी? हाँ जी आ रही है, बोलिए. हाँ. मैम वही सेक्शंस के लिए आपसे पूछ रहे थे, जो मेन अमेंडमेंट आए हैं उसमें जो सेक्शन ऐड हुए हैं जैसे 10A और ये सारे सेक्शन हमने याद कर लिए, मग कर लिए उनको, बट सारे एक्ट्स के जैसे 1500 से 4 कोड आ गए हैं इस बार, तो सबके सेक्शंस मग करने पड़ेंगे क्या? थोड़ा सा इसमें नहीं, देखिए इस पे आपको ज्यादा आपके जो एजुकेटर हैं वो आपकी हेल्प कर पाएंगे. सब सेक्शन के सब सेक्शंस नहीं पूछे जाते. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सब सेक्शंस नहीं पूछे जाते. बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि वो सब सेक्शन भी पूछ लें. अगर पूछते हैं तो वो सेक्शंस पूछते हैं. तो हर एक्ट का जो एक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है, देखिए फॉर दिस यू कैन इवन रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. उसमें आप यूजीसी के भी क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, एएलसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो भी रेफर कर सकते हैं. जो सेक्शन उन एग्जाम्स में पूछे गए वो तो आप याद रखिए. बाकी फॉर दिस थिंग कि सब सेक्शंस भी याद रखने हैं, आई डोंट थिंक सो सब सेक्शंस आएंगे. सब सेक्शंस नहीं पूछे जाते. Okay, so guys, another thing. लास्ट Okay, शायद आपसे भी मैडम से भी है, केवल एचपी के मटेरियल पे मैं रिलाई कर रहा हूँ और अलग से कोई मटेरियल नहीं है. अच्छा सुनिए सर, आप दोनों से क्या ये इनफ होगा? अच्छा सुनिए, सारे उसके जो केवल उसी पे रिलाई हूँ मैं टोटल. अर्पित, एक तो बात ना हमें ये समझनी होगी कि ना मैम ने एग्जाम निकाल लिया है और वो भी 6 साल पहले, ठीक है. तो उनको अब ये सपने नहीं आते हैं कि भाई लेबर लॉ में क्या याद करना, करंट अफेयर में क्या है. वो जिंदगी में अगली स्टेज पे जा चुकी है. हम जहां हैं अभी हमें वो करना है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स और ये बाकी सब लोगों के लिए भी है कि नाउ सी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जिसमें हम अभी तक हैं. जब हम निकाल लेंगे हम भी नहीं फिर पीछे मुड़ के कभी देखेंगे, राइट? या प्लीज साक्षी मैम. जी सर. हाँ जी बताइए क्या. मैम केवल एचपी का ही मटेरियल मैंने लिया है और कोई और सोर्सेज नहीं लिया है. जितने भी टेस्ट है सर के ही हैं और बुक्स मैम एक बुक्स 4-5 बार मैं पढ़ चुका हूँ और कोई ऑप्शन रेफर किया ही नहीं है अभी तक. क्या इतना इनफ रहेगा? क्योंकि नीड भी नहीं लगी मैम. ये बहुत क्लासेस मैंने नहीं लिखी. देखिए काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिवली आंसर नहीं करा जा सकता. हर किसी की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है. ठीक है. सो लेट्स ओके. एंड आल्सो साक्षी मैम ने मुझे बताया था कि 6:30 उनका कोई दूसरा मीटिंग उन्हें जाना है. ऑलरेडी हमने उनको काफी लेट कर दिया है. सो विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मे बी सिद्धार्थ कुमार एंड देन साक्षी मैम आप. हाँ सिद्धार्थ प्लीज बोलिए. हाँ गुड इवनिंग मैम. मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड है. लाइक इफ आई क्वालिफाई फॉर लाइक इंटरव्यू फॉर एएलसी, तो इंटरव्यू सिर्फ एएलसी के लिए देना होगा या एंड आई एम एलिजिबल फॉर एलईओ एज वेल, तो दोनों के लिए अलग अलग इंटरव्यू होंगे या एक ही इंटरव्यू होंगे, उससे एक मेरिट लिस्ट बनेगा? नहीं
दोनों के एक ही होंगे। अच्छा, दोनों मेरिट के एक लिस्ट अलग अलग, हाँ मेरिट लिस्ट अलग अलग बनती है डेफिनेटली, बट इंटरव्यू एक ही होता है। ओके, इंटरव्यू एक ही होगा। और दूसरा सवाल ये था कि बैकग्राउंड से कितने क्वेश्चंस होते हैं, लाइक योर यूजी एंड पीजी? आपका यूजी किस में है? यूजी मेरा बिजनेस मैनेजमेंट में, मास्टर्स मेरा डेवलपमेंट स्टडीज में है। तो वो अब देखिए जो इंटरव्यू ले रहा है बोर्ड, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो पूछता है या नहीं पूछता। बट Yes, ma'am. आप क्वेश्चन डेफिनेटली आप क्वेश्चन अपने पीजी एरिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादातर। ओके, एंड मैम आपने एनओसी की बात की थी, तो आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। पीएचडी स्कॉलर को भी एनओसी चाहिए क्या ड्यूरिंग द इंटरव्यू? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम सॉरी। ओके मैम, शायद मुझे as far as my knowledge is concerned, I don't think so it's required. ओके But मैम, still, please get further clarification from your department or other person. ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Okay, Sakshi, before you go, anything from your side which you want to address? ये हमारे जितने भी लोग हैं who are planning to write the exam this time. I would like to wish all the candidates who are appearing for this exam on 20th of August a very all the best. First basic question, अपना core subject को आप जितना strong कर सकते हैं आप उतना strong करिए. For further thing, please refer to your educators. जो भी आपके educators रहे हैं या जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको सबसे अच्छा guide करेंगे. Secondly, जो इंटरव्यू का जो आपने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरव्यू बहुत ही लेटर स्टेज की बात है। पहले जो एग्जाम है उस पे आप जितना फोकस करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने मॉक्स निकालेंगे, वो आपके बेनिफिशियल में ही रहेगा। तो ऑल द बेस्ट। आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज प्रेजेंट हैं, मैं इन सबको सर्विस में बहुत जल्दी देखूं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग मेरे जूनियर बनेंगे। तो यस। Okay, so Sakshi, thank you so much for your time. और हमने आपका ज्यादा ही टाइम ले लिया than what we were planning. Thank you so much. Thank you so much. Okay.